देखिए पिछले क्लास जो किए थे उसको देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ और, कल एक आध दो लड़के वो सबसे वो आया कि नहीं? अक्षय नहीं आया ना? देखिए कितना वो, ये सोचने की बात है, वो लड़का डेली आता है ना, और सबसे आगे बोलता है आंसर भी, और वो कल आके टेस्ट के नाम पे भाग गया है। हाँ आया था, हमसे मिला भी है। अब समझिए कि जिस चीज को क्रॉस करके हम लोग को आगे जाना है, एग्जाम ही क्रॉस करने के लिए ना हम लोग जा रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसी चीज से वो डर के भागा, क्लास में फटर फटर बोलते रहता है। तो ये डरना नहीं है, लेकिन देखिए वो चला गया। हाँ निकल गया। देखिए ध्यान से तो जरा, जैसे हम लोग लिखे 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमेशा इसी दोनों पे टारगेट हम लोग को करना है। जैसे हम यहां बोले कि 2 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा कोई नहीं, ध्यान से सुनिएगा। तो इस 18 में से 2 निकाले तो बच गया कितना? 9। तो ये 9 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखे 3 किलोमीटर पर आवर, तो रुक जाइए। तो इस 18 में से 3 निकाले तो 6 बच गया, तो 6 को उधर उठा के लेके गए तो 5 बटा हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 6 किलोमीटर पर आवर, तो इस 18 में से हम लोग 6 निकाल लिए तो बच गया 3, तो इधर हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा जाएगा नहीं चल रहा है कि कलर ले रहा है? अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग 2 किलोमीटर करने आता है ना, तो अगर आपसे पूछता है कि 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या किए, इस 2 पर एक 0 चढ़ाए हैं, तो उधर भी एक 0 चढ़ा देंगे इस पे, तो हो जाएगा 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब इधर देखिए 3 किलोमीटर इक्वल टू है 5/6। आपसे कोई 30 पूछता है तो दोनों तरफ एक 0 चढ़ा दें। अगर वो कहता है 60 किलोमीटर, यहाँ एक 0 बैठा देंगे, यहाँ भी एक 0 बैठा देंगे, समझ में आ रहा है। अगर वो जाता है मान लीजिए कि कितना 9 किलोमीटर पूछता है, 9 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब वो चाहता है कि 27 जाए, 27 किलोमीटर, तो इधर क्या कर देंगे, इसमें 3 से इंटू किए तो इधर भी 15/2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से ये निकालना है, हमेशा 99% इसी टाइप का मल्टीपल में आएगा। अगर टेढ़ा आया तो वो हिंट्स देता है। ये क्लियर है सबको? पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि 2 ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है, 2 ट्रेन है। अगर ये बोला जाए कि इस दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएगी, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में पार कर जाएगी, तो इस टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वाली टाइम से कब टाइम काउंट होगा सोनू, यहां पर जब आएगा ना टाइम इसका काउंट होना शुरू हो गया। ये जैसे बोले कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ये टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है।
ये जब स्टार्ट हो गया यहाँ से ये वाला, समझ में आ गया। दूसरी बात, डिस्टेंस के केस में जैसे ये दोनों ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। इस दोनों ट्रेन की जो लंबाई होगी उसको ऐड कर देंगे, वो मेरा डिस्टेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये ट्रेन है और एक ये ब्रिज है, पुल है। अब इस पुल की लंबाई दिया हुआ है और इस ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो अगर डिस्टेंस की बात होगी तो इस ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। लेकिन स्पीड के केस में इस ब्रिज का स्पीड नहीं होता है, किसका होगा? ट्रेन का होगा, तो सिर्फ ट्रेन का स्पीड लेंगे। डिस्टेंस के केस में ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है और ये एक पोल है या वृक्ष है, कुछ भी है, या व्यक्ति है। अब इसको पार करने का समय पूछा जाए तो ये टाइम से इसको कोई लेना देना नहीं है। कहाँ से टाइम काउंट होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार करने में जितना समय लगता है, और डिस्टेंस सिर्फ इसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका निग्लिजिबल मानेंगे। तो डिस्टेंस के केस में ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे दोनों का, या ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई जोड़ देंगे। लेकिन ट्रेन की लंबाई और वृक्ष की लंबाई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये निग्लिजिबल, इसको लेंथ मानते हैं हम लोग। क्लियर है? ये भी हम लोग को पता है कि अगर दोनों ट्रेन ऐसे जाएगी तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। दोनों ऐसे जाएगी तो स्पीड बढ़ेगा ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों इधर ही जाएगा तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। ये क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर था हम लोग का 91। देखिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको बता दें। रुक जाइए, ये क्वेश्चन ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो तैयारी करता है उससे नहीं बनता है, सब बनाता है। बस अंतर इतना ही का होगा कि हम इसमें टच तक नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आंसर इसका बोल देंगे। देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन है जो 180 मीटर लंबी है। एक ट्रेन है, मान लीजिए यही, ये 180 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये चल रही है। इस ट्रेन की लंबाई 180, सुनिए ध्यान से हम जो बोल रहे हैं। इस ट्रेन की लंबाई 180, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है क्या कि एक सिग्नल को वह कितने समय में पार कर जाएगा। सिग्नल का मतलब ये एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, वही सिग्नल ना होता है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई 180 और इसकी स्पीड है सोनू 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको पार कर कितने देर में पार करेगा, यही ना पूछ रहा है। तो इस ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस होगा 180 और इसकी स्पीड जो है 72, तो 18 किलोमीटर होता है 5, तो 72, 18 चौक 72, 5 चौका मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो गई। 180 मीटर जाना है 20 के स्पीड से, तो 0 0 कैंसिल, 9 सेकेंड। तो टाइम लगेगा हम लोग को 9 सेकेंड। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ से एक ट्रेन चलती है, ठीक है। ये चलती है कितना के 72 किलोमीटर पर आवर से, और इसका लेंथ दिया हुआ 180 मीटर। तो हम आपको बता रखे हैं कि इस केस में सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही हम लोग का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस हो गया 180, ठीक है। अब ये ट्रेन का स्पीड अकेला है, तो ये 72 किलोमीटर है, तो 18 5, तो 72 20 होगा ना,
18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग को 72 जाना है, तो ये 4 गुना, तो इधर से भी 4 गुना, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर जाना है। 20 मीटर जाने में 1 सेकेंड, तो 180, तो ये 9 गुना है ना, 9 गुना है, तो 1 का भी 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 सेकेंड। इस क्वेश्चन को कैसे बनाते, देखिए लंबाई हमको पता चल गया, डिस्टेंस है 180, ये 72 देखे तो हमको दिख गया 20, तो 20 को 180 से डिवाइड कर दिए तो 0 0 खत्म, 9 दूना 18, 9 सेकेंड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर, एक ट्रेन जो है, ट्रेन वो 300 मीटर लंबी है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है 300 मीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है 300 मीटर। ये मेरे तरफ ध्यान से सुनिए, आंसर लाना नवनीत है, बना के आंसर बोलिएगा। हम कह रहे हैं कि इधर सुनिए, ये विजुअलाइज कीजिए इसको 3D में, टिकेगा ये लंबे समय तक। ये 300 मीटर है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। सामान्य दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक आदमी को कितने देर में, समान दिशा में मतलब अपोजिट दिशा में आ रहा है उसके, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, अच्छा एक मिनट, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन वॉकिंग 4 किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ठीक, कोई नहीं, सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ करेंगे हम। कहाँ गया, सेम, यहाँ पे अपोजिट लिख लीजिएगा। अच्छा सब डायरेक्शन हम काट दिए, ये काटना है, इसको अपोजिट लिख लेना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है, विपरीत दिशा में हिंदी में, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है 300 मीटर, ये 40 के स्पीड से इधर से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, और इधर से ना ठीक है, सॉरी गलत, नहीं ठीक है, नहीं सेम है, ठीक है, एक मिनट फिर से, ये 300 मीटर लंबी है, 40 के स्पीड से इधर से जा रही है, और एक व्यक्ति भी इधर से इधर ही 4 के स्पीड से जा रही है। एक ट्रेन जा रही है 40 के स्पीड से इधर, और व्यक्ति यहां से जा रहा है 4 के स्पीड से, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि 18 इजकल टू होता है 5, तो 36 इजकल टू होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो गया 10 मीटर, और 300 मीटर लंबा पार करना है 30 सेकेंड। ये क्या कह रहा था कि एक यहाँ पे रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, और इस ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, और एक यहाँ पे व्यक्ति है, वो जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका अलग आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो बेहतर यहाँ है कि पहले इस दोनों को रिलेटिव स्पीड निकाल लिया जाए, तो आ जाए कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में इसको देखा जाए तो 18 5 तो 36 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर जाने में 1 सेकंड, तो 300 मीटर, तो डिवाइड कर देंगे तो 30 सेकंड लगेगा टाइम। अगला देखते हैं, ये बहुत फास्ट बनता नहीं बनता, 40 4 36 10 30 आंसर। अगला देखते हैं,
देखिएगा क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है, यही मान लीजिए ट्रेन है, इसकी लंबाई है 150 मीटर, 54 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा जो है से चल रही है। ये इसकी लंबाई है हम लोग का 150 और ये 54 के स्पीड से इधर से जा रही है। कह रहे हैं क्या विपरीत दिशा में, यानी कि उधर से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो व्यक्ति को यह कितने देर में पार कर लेगी, प्यार नहीं करेगी, पार कर लेगी। ठीक है, सुनिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बना रहे हैं 2-3 तरह से इसको बताएंगे हम आपको, ये यहाँ पर सीपीआर भी लगाएंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। ये लंबाई मेरा है 150, तो ये तो फिक्स हो गया ना, डिस्टेंस तो यही रहेगा, एक ही ट्रेन है तो डिस्टेंस तो फिक्स है, और व्यक्ति है तो उसकी तो व्यक्ति है ना, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे, हाँ व्यक्ति है तो व्यक्ति की तो लंबाई काउंट होगा नहीं, तो डिस्टेंस हो गया हम लोग का 150। 54 के स्पीड से ये इधर से जा रहा है, अब व्यक्ति उधर से आ रहा है 6 के स्पीड से, व्यक्ति आ रहा है उधर से 6 के स्पीड से, तो रिलेटिव हो जाएगा 60। लेकिन हम रिलेटिव थोड़ी देर के लिए निकाल नहीं रहे, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर ये इसके साथ स्पीड जुट जाएगा 60 हो जाएगा, अगर ये नहीं रहता, सुनिएगा ध्यान से, कंसेप्ट समझा रहे हैं, अगर ये नहीं रहता, सिर्फ ये रहता और ये स्थिर रहता, 6 किलोमीटर नहीं, कोई व्यक्ति है खड़ा है, ऐसे सिर्फ खड़ा है, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है, 150 मीटर है ये 54 के स्पीड से, किलोमीटर ना, तो 54 रहता तो मीटर पर सेकंड में आपको 15 दिख रहा है, तो 15 के स्पीड से जाते हैं 150, तो 10 सेकंड, सुनिएगा ध्यान से, 10 सेकंड। अब ये 6 किलोमीटर इसके साथ जुड़ जाएगा, स्पीड 60 हो गया, तो अब तो 150 जाने में कम लगेगा, यानी कि 10 सेकंड से हमको टाइम कम लगेगा, और 10 सेकंड से कम कितना था, 1 था। ये कंसेप्ट समझा रहे हैं, दोनों समझाएंगे अभी। सोनू, अगर ये 54 के स्पीड से जाता तो 54 का मतलब हो गया 15, 18 5, तो 18 तिया 54, तो 5 तिया, तो 15 मीटर से जाता 150, तो 10 सेकंड लगता। लेकिन ये रिलेटिव स्पीड जो है 6 बढ़ाएगा, ये ना, ये 6 बढ़ाएगा विपरीत दिशा में, तो 6 बढ़ाएगा, तो अब 60 हो गया, तो अब तो और जल्दी पहुंचेंगे, तो 10 से कम लगेगा, 10 से कम एक ऑप्शन में था, आंसर है। लेकिन हम बना रहे हैं पूरा। दूसरा सुनिएगा, अब अगर इसको रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 60। अब ध्यान से सुनिएगा, 18 था हम लोग का 5 था या नहीं, तो 6 होगा हम लोग को 5/3, तो 60 होगा हम लोग का दोनों तरफ 0, 50/3। अब 50/3 रिलेटिव स्पीड हो गया ना मीटर पर सेकंड में, और 150 जाना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 150 डिवाइडेड बाई 50, 3 कहाँ चला जाएगा, तो ये 3 बार में 3 तिया 9 सेकंड। दूसरा सुनिएगा ध्यान से, अगर इसका हम अलग अलग रिलेटिव स्पीड निकालते, मीटर पर सेकंड में चेंज करते इसको, तो ये दिखता 15 मीटर पर सेकंड, और ये दिखता हमें 18 तो 5, तो 6 तो 5/3, 18 तो 5, तो 18 में से 6 निकाल दिए तो 3 बचा, तो उधर हो जाएगा 5 तो इसमें से हम लोग 5/3 क्या करते, माइनस करते, हाँ प्लस करते ना, तो यहाँ 1 है, तो ये एलसीएम हो गया 3, 45 और 5, 50/3 वही आता। सुनिएगा ध्यान से, पहला इसका कंसेप्ट था कि अगर ये नहीं चलता तब 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड लगेगा, अभी चलेगा तो 10 सेकंड से कम, एक आंसर हुआ। दूसरा कि अगर इस दोनों को देखा जाए तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60, विपरीत डायरेक्शन में है, तो हमें पता था कि 6 जो होता है वो 5/3 होता है, 6 जो होता है
5 बटा, तो 60 होगा 50 बटा 3, 150 में 50 बटा 3, 150 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 तिया 9, तो 9 सेकंड लगेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, CPR हम लगा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखिएगा। अब देखिए इसमें अंकित डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना मेरा, 150 है। अब देखिए पहले जाता था वो 54 के स्पीड से, पहले वो 54 के स्पीड से जाता था। अगर इसको हम स्टॉप कर दे तो, अगर उस मैन को हम लोग खड़ा कर दिया जाए तब तो 54 के स्पीड से जा रहा है, लेकिन मैन आने से उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, तो 6 किलोमीटर बढ़ गया, कितने पे, 54 पे, ये बढ़ गया, ये 1/9 हो गया ना, 1/9 ना, यानी कि ये 1 जो है बढ़ा हुआ है और 9 इसका जो क्या है, रियल है। ठीक है, 1 मिनट, अभी इसको समझिएगा थोड़ा सा, फिर से एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे 54 स्पीड था, अगर इस व्यक्ति को सोनू साइलेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए कि तुम रुके रहो, ठीक है, तो 54 के स्पीड से जा रहा था। अब व्यक्ति अगर चलने लगे तो मेरी स्पीड अब 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर बढ़ता है स्पीड 54 पे, यानी कि 1/9 से स्पीड बढ़ा तो टाइम जो होगा 1/10 से घटेगा, और 1 यहाँ घटा हुआ वैल्यू है और 10 यहाँ रियल वैल्यू है, तो उसको 10 सेकंड लगता था, लेकिन 1 सेकंड कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 स्पीड बढ़ा दिया है, तो 10 जाता था, अब 1 कम लगेगा, कितना, 9। फिर से इसको इस बार बोल के समझा रहे हैं, नहीं ये क्या है, बढ़ा रहा है। जैसे क्या है कि हम इधर से 54 के स्पीड से जा रहे हैं, आप रुकी हुई है, तो मेरा तो स्पीड सिर्फ 54 है, लेकिन आप अगर उधर से आने लगिएगा तो मेरी स्पीड को आप 6 बढ़ा दीजिएगा। तो बढ़ा हुआ घटा हुआ ना लेते थे, आप मेरी स्पीड को बढ़ा दिए। ऐसे हम आपके भी स्पीड को बढ़ाए हैं, लेकिन हम आपको स्टॉप रखे थे। जब आप आना इधर स्टार्ट की तो आपकी स्पीड को 6 बढ़ा दिए, तो 6 बढ़ाए 54 पे, 1/9 से स्पीड बढ़ा, 1/10 से 1 घटा हुआ है, 10 रियल वैल्यू है, तो 6 किलोमीटर बढ़ा है, जिसके कारण 10 पे 1 कम होगा, 9 सेकंड। आया समझ में? इसको सीखना है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो इसको बार बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। अगर किसी को, अमित है दिक्कत, ये क्या है ना, ये स्टॉप व्यक्ति, इसको हम स्टॉप करके थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि स्टॉप रहता तब तो हम 54 से जाते, अब उधर से वो आने लगा 6 के स्पीड से, तो मेरा स्पीड 6 बढ़ गया उसके कारण। अलग बात है कि उसका भी बढ़ा है, लेकिन हम उसको तो स्टॉप मान के चल रहे थे। नहीं, जैसे हम यहाँ से चले आपसे मिलने के लिए, आप घर पे बैठे हुए हैं, हम चले कि सौरभ से मिलेंगे, तो मेरा स्पीड था 54, लेकिन आप कहे कि ना ना हम भी उधर से चल रहे हैं, तो आप मेरा स्पीड 6 बढ़ा दिए, तो 6 बढ़ाए 54 पे, 1/9 से बढ़ाए तो 1/10 से घटेगा। 1/10 जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/10 ये घटा हुआ वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। ये 6 नहीं चलता ना, तब उसको लगता है 10 सेकेंड, लेकिन ये 6 चला है तो 1 सेकेंड, तो 10 पे 1 कम कर दिया, 9 सेकेंड। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। रोहित है दिक्कत? देखिए, रुकिएगा, ध्यान से सुना रहे, हम सुनते चलिए। 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबा ट्रेन है। एक अन्य ट्रेन है जो विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की गति से आ रही है, और उसमें बैठा एक आदमी 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा है कि पहली ट्रेन की गति क्या होगी। दुनिया सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक ये ट्रेन है और इसकी लंबाई हम लोग का 200 मीटर। एकदम ध्यान से सुनना है। 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, एक अन्य और ट्रेन है जो विपरीत दिशा में आ रही है।
एक और ट्रेन है जो इधर से जा रही है, इधर से, और ये इधर से ना, तभी तो विपरीत होगा। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक अन्य ट्रेन है जो विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है, और उसमें बैठा एक आदमी, किसमें बैठा हुआ है? इसमें एक आदमी बैठा हुआ, इसमें एक आदमी बैठा हुआ, उसमें एक बैठे आदमी 9 सेकंड में ट्रेन को, इस ट्रेन को पार कर लेती है। सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं, सुनिएगा एकदम ध्यान से। ट्रेन में बैठा व्यक्ति इस ट्रेन को पार कर रहा है, तो इस ट्रेन का कोई मतलब है क्या? है? उस ट्रेन से कोई मतलब है हम लोग को? सुनिएगा एकदम ध्यान से। इस ट्रेन के स्पीड से मतलब है, लेकिन इसके लंबाई से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो तो जो ट्रेन का स्पीड होगा वो व्यक्ति का भी स्पीड हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेन नहीं इसको पार कर रही है, पार करेगी वो भी, लेकिन उसकी चर्चा वो नहीं किया है। ये व्यक्ति जो है ना वो इस ट्रेन को पार कर रहा है, तो इसकी लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड व्यक्ति की स्पीड हो जाएगी। अरे सुनो समझ में, ये ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ये ट्रेन इधर से आ रही है 30 के स्पीड से, और इसमें व्यक्ति बैठा हुआ है। ये व्यक्ति जो है इस ट्रेन को पार कर रही है, तो इस ट्रेन की लंबाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पार कौन कर रहा है? लेकिन इस व्यक्ति की स्पीड ट्रेन की स्पीड होगी, क्योंकि उस ट्रेन में बैठा हुआ है। तो इसकी ट्रेन की तो लंबाई से कोई मतलब नहीं है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया? 200। अब स्पीड है 200 है, 200 ही है, 200 मीटर हो गया। सुनिएगा ध्यान से। अब ये व्यक्ति जो है इस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में। सुनिएगा ध्यान से। तो इस व्यक्ति की तो स्पीड अब 30 है, इस ट्रेन का भी स्पीड होगा, मान लीजिए कि s है, तो अब रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 30 प्लस s, होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस हो गया 200 और टाइम कितना है? अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्पीड लिख लेगा। वो कौन स्पीड लिख लेगा अंकित? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ये टाइम जो दिया हुआ है इस व्यक्ति इस ट्रेन को पार कर रही है, यानी कि इस व्यक्ति की स्पीड और इस ट्रेन की स्पीड, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। यार ये बात समझ में? यानी कि 200 बाई का 9 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड निकल के आया, लेकिन ये स्पीड ट्रेन का भी स्पीड है प्लस इस व्यक्ति का भी स्पीड है, लेकिन इस व्यक्ति की स्पीड हमें पता चल गया 30, यानी कि इसमें एस अब प्लस 30 होगा ना। समझ में आ रही बात? अब इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, जा रही इधर से, उधर से एक ट्रेन आ रही है, लेकिन उस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो व्यक्ति इस ट्रेन को 9 सेकंड में पार कर रही, तो उस ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उस ट्रेन की स्पीड व्यक्ति की स्पीड हो जाएगी। अच्छा, 9 सेकंड में पार कर रहा है कितनी लंबाई को? तो 200/9 ये स्पीड निकल के आएगा, लेकिन ये रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि ये 9 जो है पार करने का समय दिया है, तो रिलेटिव स्पीड हो गया हम लोग को 200 बाई का 9 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है क्या कि 5 मीटर पर सेकेंड, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इक्वल टू होता है 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम देख का लिए यहाँ पे 9 देखे हैं हम, तो इसमें से 9 को इधर उठा के लाते हैं, यहाँ पे नीचे 9 देखे हैं ना, तो इसको 9 को उठा के लाते हैं, तो ये 5 बटा हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। हमको इधर 5/9 नहीं,
ये 200/9 चाहिए, तो इसमें कितना से इंटू किया जाए? 40 से इंटू करेंगे तो 200 होगा, तो इधर भी 40 से इंटू कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर पर आवर उस व्यक्ति की स्पीड आप प्लस ट्रेन की स्पीड था, तो व्यक्ति की स्पीड तो 30 पता था, तो 30 निकाल दिए, तो कितना हो जाएगा? 50, यानी कि ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 50। नहीं, पहले ट्रेन का लंबाई नहीं, वो ट्रेन जो है ट्रेन में बैठा हुआ है। अगर ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए, देखिए ये दिख रहा है ना, ये बीच वाला ओके दिख रहा है ना। अगर ये मान लीजिए कि ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, और इस ओके वाला मान लीजिए कि आदमी बैठा हुआ है, ये आदमी इस ट्रेन को पार कर रहा है, तो इसकी ट्रेन से हमें क्या लेना देना है लंबाई से? ये आदमी, देखिए ये टाइम कब काउंट होगा? यहाँ ओके के पास आएगा तब, ये टाइम उसका नहीं काउंट होगा, ये जब तक कहाँ नहीं आएगा ओके के पास। तो इस ट्रेन की तो लंबाई से हमें कोई नहीं मतलब है, लेकिन इस ट्रेन की जो ये स्पीड होगी वो व्यक्ति की, क्योंकि इस ट्रेन में बैठा हुआ है तो वो स्पीड तो नहीं रहा उसको। तो सुनिए ध्यान से, ये है 200 मीटर लंबी और 9 सेकंड में पार कर रहा है व्यक्ति, तो 200/9 ये मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड आया। अब 200/9 को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है? किलोमीटर में। तो हमें पता है 9 नीचे चाहिए ना, तो मीटर पर सेकंड में 9 चाहिए, तो 18 इजिकल टू होता है 5, तो 2 इजिकल टू हो जाएगा 5/9 है। 5 को 200 करना है, तो 40 से 40 5 200, 40 दूना 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा है रिलेटिव स्पीड। तो एक तरफ तो 30 दिया हो, तो दूसरे तरफ कितना होगा? 50। तो ये मार के निकल जाना हम लोग। क्लियर है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्या, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 200 मीटर, सॉरी 270 है ना, दो 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रही है। ये 200, देखिए इसको विजुलाइज कीजिए, ये कभी भी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। 270 मीटर ये लंबी ट्रेन है और इसकी स्पीड दिया हुआ दीपक 30 मीटर पर सेकंड। 180 मीटर लंबी एक पुल है, को पार करने में कितना समय लगा? अब बताइए, पुल चल रही होगी क्या? तो पुल का तो स्पीड होगा नहीं, तो सिर्फ इसी ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के केस में स्टार्टिंग में हम बताए कि पुल की लंबाई जोड़ देना है, तो हो जाएगा 450 और डिवाइडेड बाई। देखिए अब ये जो चीज लिख रहे हैं ना, ये आपको माइंड में करना है। तो 0 0 कट गया, कितना? 15 सेकंड। दूसरा बता रहे हैं, सुनिएगा, दूसरा बता रहे हैं, इसको दोनों तरह से देखना है आपको, इन्हीं की आंसर आ गया तो छोड़ देना है। 270 मीटर लंबाई 30 के स्पीड से जा रहा था, इसको कितने सेकंड में पार करेगा? 90 का 9 सेकंड में। इसको कितने देर में पार कर जाएगा? 6 सेकंड में। तो 9 6 15। कभी कभी ये अलग अलग बेहतर हो जाएगा, कभी कभी दोनों को जोड़कर बेहतर हो जाएगा। तो आपको दोनों पर वर्क करना है। 30 के स्पीड से अगर जाता है तो 270 मीटर पार करने में 9 सेकंड, और 30 के स्पीड से जाता है तो 180 मीटर पार करने में 6 सेकंड। तो 9 6, या आप दोनों को जोड़ दीजिए 450/30। तो जोड़ने पर बड़ा नंबर आएगा, डिवाइड करने पर टफ बना देगा। जैसे ये नंबर को हम चेंज कर दे तो आपको परेशान कर देगा। तो कभी कभी अलग अलग बेहतर हो जाएगा, कभी कभी जोड़ने पर बेहतर होगा। तो ये दोनों नजर बनाए रखेंगे हम लोग। आगे बढ़े, चलिए। ये देखते के साथ हो रहा था 9 सेकेंड 6 सेकेंड 9 6 15 सेकेंड आंसर। आगे बढ़ते हैं।
देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। ये प्लेटफॉर्म है 450, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, इसकी स्पीड होगा नहीं। अब ये 20 सेकंड में पार करती है यदि ट्रेन 150 मीटर लंबी है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो दोनों ट्रेन की लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दीजिए, 620 सेकंड में पार करती है तो 30 मीटर। अब इस 30 मीटर प्रति सेकंड एक तरह से रिलेटिव स्पीड है, लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म की स्पीड है ही नहीं, तो सिर्फ इकलौता कौन होगा? ट्रेन की स्पीड। तो 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 22.5 सेकेंड, और यहाँ पे 7.5 सेकेंड, तो 22.5 और 7.5 30 हो गया ना। तो कभी जोड़ने पर बेहतर होगा, कभी अलग अलग, तो दोनों पर नजर बनाए रखना रहना है। ये नहीं कि एक बना लिए बस हो गया मेरा काम, तो फिर फंसा देगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन एक खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। एक ट्रेन जो है, एक खड़ा आदमी है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो इस टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये टाइम कहाँ से काउंट होगा? यहाँ से। तो इसको ये 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो इस आदमी की लंबाई से भी हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात की। समझा रहे हैं? क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि एक ट्रेन है यहाँ पे, तो इस ट्रेन की लंबाई तो जरूर होगी कुछ ना कुछ, हाँ, और ये व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो व्यक्ति को पार करने का मतलब कि ये टाइम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आया होगा और इसको क्रॉस करने में। अब कह रहा है कि यही वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 50 मीटर। सुनिए ध्यान से, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति खड़ा है तो 10 सेकंड लगता है, ठीक है, और यही ट्रेन इस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लेती है। तो बताना है कि इस ट्रेन की लंबाई क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये अपनी लंबाई को पार करने में 10 सेकंड लग रहा है, और ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में 14 सेकंड। सुनिएगा ध्यान से, अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं रोहित? कि ट्रेन अपनी लंबाई को तो 10 सेकंड में पार कर जा रहा है ना, वही वाली ट्रेन है ये भी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में, यानी कि अपनी लंबाई को तो 10 सेकंड में पार करता था, तो ये भी तो उसी की लंबाई है ना, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में मात्र उसको 4 सेकंड लग रहा है। समझ में आ रही है बात? फिर से एक बार, ट्रेन की लंबाई हम लोग से पूछा है, अपनी लंबाई को 10 सेकंड में, अपनी लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो अपनी लंबाई को तो 10 सेकंड में पार किया था, तो यहां भी तो अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करेगा, यानी कि 4 सेकंड में 50 मीटर गया है। 4 सेकंड में 50 मीटर। अब समझा रहे हैं, इसको लिख के तो सब कोई बनाता है, इसको हम लोग को ओरली बनाना है। देखिए, ट्रेन अपनी लंबाई को 10 सेकंड में, और ट्रेन अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में तो उसको 4 ही सेकंड लगा ना, यानी कि 50 मीटर, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, 4 सेकंड में वो 50 मीटर जाता है, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा? 25। और ट्रेन अपनी लंबाई को कितने में पार किया है? 10, तो 10 सेकंड में ये 5 गुना 3 भी 5, 125 मीटर। फिर से एक बार, क्या कह रहा है
ये एकदम पजल टाइप का हो गया है। ट्रेन अपनी लंबाई को 10 सेकंड में, ट्रेन वही ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, यानी कि अपनी लंबाई को तो 10 सेकंड में पार करता था, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 4 सेकंड में वो 50 मीटर जा रहा है। तो ट्रेन अपनी लंबाई को कितने सेकंड में पार किया है? 10 सेकंड में ना। अपनी लंबाई को तो 10 सेकंड में पार किया है, तो 4 सेकंड में 50, तो 10 सेकंड में 2.5 गुना ना। 4 सेकंड में गया 50, तो हमें पता करना है 10 सेकंड। ये 10 सेकंड क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है? ये इसलिए ले रहे हैं कि 10 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई को पार किया है, तो ये 2.5 गुना है। 4 दूना 8, 8 का आधा, तो 50 दूना 100, 50 का आधा 125। नहीं क्लियर हो रहा है? सौरभ दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? कृष्णा क्लियर है? अपनी लंबाई को पार करने में 10 सेकेंड, अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकेंड, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 50 मीटर, तो अपनी लंबाई यानी कि 10 सेकेंड में पार करता था, तो 4 का 2.5 गुना होता है 10, तो 25 का 2.5 गुना होगा, सॉरी 50 का 2.5 गुना होगा 125। नहीं तो इसमें इक्वेशन बनेगा, हम बता देते हैं। ट्रेन की लंबाई पहला x मानिएगा, फिर एक स्पीड आएगा, वहां से फिर दूसरे को स्पीड को रिलेट कीजिएगा, तब होगा। अगला देखिए, ये आपको दे रहे हैं, आप बनाइए। हाँ बोलिए। 30 सेकंड पेन नहीं चलाए हैं? अमित बना पक्का? सुशील टोपी की कसम बन जाएगा ना? 120 मीटर लंबे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है, आदमी को पार करने में, यानी कि ट्रेन 120 मीटर लंबे को पार करने में, अब कह रहा है कि ट्रेन 240 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में, वही वाली ट्रेन। तो देखिए 120 मीटर को पार करने में तो 10 सेकंड है, तो 240 को पार करने में 20 सेकंड, तो दोनों को पार करना है ना, तो 10 सेकंड और 20 सेकंड 30 सेकंड। अब जिसको नहीं क्लियर हो रहा है बहुत दिक्कत है। देखिए 120 मीटर जो लंबी ट्रेन थी, इधर देखिए 120 मीटर जो लंबी ट्रेन थी उसको पार करने में तो 10 सेकंड लिया है, ठीक है, तो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कराएंगे हम लोग, तो डबल हुआ, तो इधर भी तो डबल होगा 20 सेकंड। अब पार करवाना है ट्रेन को भी, अब प्लेटफॉर्म को भी, यानी कि दोनों को, तो टाइम भी तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 सेकंड। समझ में आया? इस तरह से बनाना है, घर पे जाके इसको बनाइएगा, प्रॉपर बनाइए। अब जो लोग ABC लिख रहा है ना, थोड़ा सा उस पर 2 लाइन लिखिए, जैसे ये हम लिखे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी जीके है, आप जीके बैठ के क्लास कीजिए।